महनूर फातिमा इमरान वर्सेस विश्वेश्वरैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये 2025 का लैंडमार्क जजमेंट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सालों के कन्फ्यूजन को दूर किया। थोड़ा सा टेक्निकल है, उसके लिए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन है जिसके पास में प्रॉपर्टी है, पोजीशन है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का वो बैंक के पास में मॉर्गेज रख देता है, यानी अपना टाइटल किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। अब फर्दर ए क्या करता है, उसी प्रॉपर्टी को बी यानी बैंक को बताए बिना किसी बी पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है। ओके, देन बी जो प्रॉपर्टी है आगे सी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ए के पास में टाइटल ही नहीं था, तब वो प्रॉपर्टी बी को कैसे ट्रांसफर कर सकता है, और बी फिर आगे फर्दर कैसे, यानी ये सारी इन सब की क्या सिचुएशन होगी, इन प्रॉपर्टी की जो है वो क्या स्थिति होगी, वो वैलिड होगा या वॉइड होगा, इस बारे में आगे बात कर दें। मामला गया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने यही डिक्लेयर किया कि ए मैन कैन नॉट ट्रांसफर टू अनदर वोट ही हिमसेल्फ डज नॉट इन पोजीशन। जब किसी व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी है ही नहीं, टाइटल है ही नहीं, तो वो उसको ट्रांसफर कैसे कर सकता है। तो यही इस जजमेंट में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन का मतलब हमेशा ही ऑनरशिप नहीं होता है, यदि सेलर के पास में वैलिड टाइटल ना हो तो। अब समझते हैं केस में क्या हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद में तुरंत बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू हो गए थे, जिसका एम ये था कि जिस भी पर्सन के पास में एक्सेसिव लैंड है वो अपनी लैंड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोगों में। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस था। अब केस को समझते हैं। एक पार्टी है जिसके पास में 99.9 एकड़ प्रॉपर्टी है, और उसी टाइम पे लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू हो गया था देश में, यानी उसका जो पार्टी है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चली गई थी स्टेट के पास में, यानी अब टाइटल किसके पास हो गया, स्टेट के पास में। इस पार्टी ने अपनी जो वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट के पास चली गई थी, भावना सोसाइटी को ट्रांसफर कर दी। भावना सोसाइटी ने आगे उस प्रॉपर्टी को बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब ट्रांसफर कर दी, जिसमें से हमारी पिटिशनर जो है महनूर फातिमा भी उसमें से एक थी। केस काफ़ी आगे तक गया। अब यहाँ पे मल्टीपल बायर्स थे जिन्होंने सेल डीड को रजिस्टर्ड करवा लिया, यानी भावना सोसाइटी से जो सेल डीड हुई थी उसमें अनरजिस्टर्ड था, जैसे हमने एग्जांपल में समझा, लेकिन ये बहुत सारे जो बायर थे इन सब ने अपनी जो सेल डीड थी उसको रजिस्टर्ड, और उनको ये लग रहा था कि प्रॉपर्टी उन्हीं की है, ऑनरशिप उन्हीं के पास में है। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, रीडेवलपमेंट, यानी उस एरिया में अगर रीडेवलपमेंट होता है तो हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई गई, और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फाइनली ये जो केस है वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास SLP के थ्रू, स्पेशल लीव पिटीशन 136 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि वैलिड टाइटल था ही नहीं, तो जो भी ट्रांसफर डीड है वो क्या हो जाएगी, वॉइड होगा।